हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस में जो वैकेंसी आई है 2022 की, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है वो मैं पहले आपको बता दूं। सबसे पहली कि हमने यहाँ पर दो ग्रुप बनाए हुए हैं। एक तो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है और दूसरा हमने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का। लिंक दोनों की कमेंट में मिल जाएगी आपको। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। वैसे जो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं तो आप वही ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवीएस का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। सिलेबस अगर चेंज हुआ है तो उस पर मंथन करना अनिवार्य होता है, ज़रूरी भी होता है और आपके लिए सक्सेसफुल भी है। ये टॉपिक होंगे आपके भर्ती के हीरो। यहाँ पर कौन से टॉपिक होंगे, कौन सा सब्जेक्ट जो आपको अच्छे से समझना है, तो पहले हम एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जो बदलाव हुए हैं, तो अब जो नया बदलाव है, नया सिलेबस है, उसके बारे में शॉर्ट में संक्षिप्त में कुछ जान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा साफ साफ आपके लिए लिखा हुआ है। सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी टीजीटी के फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनका सीटेट क्लियर है। तो ये बात लगभग सबको पता है। नहीं पता है तो अच्छी बात है, पता चल जाएगी। केंद्रीय विद्यालय परीक्षा हेतु नया सिलेबस जारी कर दिया गया है जो निम्न है। हम आगे बात करेंगे, शॉर्ट में बताएंगे आपको। पीआरटी का सिलेबस, आपकी परीक्षा 180 अंक की होगी, 60 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से आपका टोटल 240 मार्क्स बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं कट ऑफ के बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से आपके आ जाएंगे 10 नंबर। 10 नंबर आएंगे जनरल हिंदी से। जीके करंट अफेयर्स के 10 नंबर आएंगे और 5 नंबर आएंगे रीजनिंग से, 5 नंबर आएंगे कंप्यूटर से, ठीक है। और 60 नंबर की पेडागोजी और 80 नंबर आएंगे सब्जेक्ट कंसर्न से। ये सब्जेक्ट कंसर्न क्या है? काफ़ी बच्चों का डाउट था कि सब्जेक्ट कंसर्न क्या है। तो देखिएगा, सब्जेक्ट कंसर्न क्या होता है, इसका मतलब जो हुआ मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट स्टडीज़, यहाँ पे कॉमा है, इंग्लिश और इन्वायरमेंट, मतलब इनसे मिक्स होके 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो इंटरव्यू होगा वो आपका 60 नंबर का होगा। 30 मार्क्स आपके डेमो के होंगे और 30 इंटरव्यू के होंगे उसमें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको इस तरह से दिखा देते हैं पीआरटी का ये सिलेबस है, ठीक है। पहले हम सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए इसी तरह से सिलेबस क्या रखा गया है, 180 मार्क्स का मार्क्स रहेगा। इसमें जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर का, ठीक है। अभी हम शॉर्ट में संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। जीके करंट अफेयर्स 10 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर का, पेडागोजी 60 मार्क का, और आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो होगा वो 12th, यहाँ पर लिखा हुआ है 12th लेवल स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होगा, और जो कि 80 नंबर के आएंगे सब्जेक्ट कंसर्न से। और इंटरव्यू भी आपका यहाँ भी 60 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तो ये पता चल गया टीजीटी वालों को। अब बात करते हैं हम एक बार पीजीटी की। पीजीटी परीक्षा के लिए 180 मार्क्स होंगे। देखिए, जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स होंगे, जनरल हिंदी के 10 मार्क्स होंगे, जीके करंट अफेयर्स के 10 मार्क्स होंगे। इसी तरह से रीजनिंग 5 नंबर में आएगा, कंप्यूटर 5 में आएगा, पेडागोजी 5 में आएगा। सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका है वो आपका आएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और आपके ऑनर्स पेपर के अनुसार ये यहाँ से क्वेश्चन का स्तर रहेगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं आगे। इसके लिए टीजीटी के लिए क्या अनिवार्य है? टीजीटी के लिए बीकॉम, बीसीए, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी लोग इसमें भर सकते हैं, ध्यान रखना, नहीं भर सकते ये लोग। आगे आते हैं टीजीटी पे। टीजीटी में वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी, कौन? सोशल स्टडी वाले। टीजीटी में जो अगर आपका सोशल स्टडी से डाल रहे हैं तो आपका जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री पेपर में से कोई एक विषय ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी आप मैथ से कर रहे हैं तो वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में मैथ के साथ इस बार कंप्यूटर रखना, मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए, मैथ के साथ केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, मैथ के साथ कंप्यूटर, एक कोई इनमें से होना चाहिए मैथ के साथ, जरूरी है अनिवार्य है। कोई दो, जैसे कि मैथ के साथ आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है तब भी चलेगा, ठीक है। ऐसे ही मैथ के साथ आपका फिजिक्स और कंप्यूटर है तो भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस है। इस तरह से मैथ के साथ कोई दो सब्जेक्ट। आ जाइए, बात करते हैं टीजीटी की, साइंस की। वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों होना अनिवार्य है, ठीक है। टीजीटी साइंस से वही डाल सकते हैं जिनके पास ये तीनों हैं। आगे चलिए, जिनका अभ्यर्थियों का कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं कर रहा है वह अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा के लिए योग्य
नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें योग्यता की। योग्यता क्या है? पीआरटी परीक्षा हेतु इंटरमीडिएट में 50% अंक के साथ डीएलएड आवश्यक है या बीएड होनी चाहिए। बीएड या डीएलएड होनी चाहिए, लेकिन पीआरटी परीक्षा हेतु इंटरमीडिएट में आपके 50% अंकों का साथ, यानी इंटर में अगर आपके 50% नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके साथ ही सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी वाला जो होता है। उसके बाद क्या है? टीजीटी परीक्षा हेतु स्नातक में 50%, यानी ग्रेजुएशन में आपके 50% हैं तभी आप टीजीटी के एलिजिबल हैं, नहीं तो आप टीजीटी नहीं दे सकते। बीएड होनी चाहिए, इसके लिए डीएड नहीं चलेगा, बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। सीटेट पेपर 12 क्वालिफाइंग होना चाहिए, पेपर 2 जो आता है वो क्वालिफाइंग होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं पीजीटी परीक्षा हेतु। पीजीटी परीक्षा हेतु स्नातकोत्तर मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, 50% के साथ बीएड होनी चाहिए। इसमें सीटेट की बाध्यता नहीं है, इसमें अगर आपसे सीटेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी के लिए सिर्फ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना और बीएड होना अनिवार्य है। आइए उम्र सीमा की बात करते हैं। उम्र सीमा पीआरटी परीक्षा हेतु अधिकतम 30 वर्ष, टीजीटी परीक्षा हेतु अधिकतम 35 वर्ष और पीजीटी परीक्षा हेतु अधिकतम 40 वर्ष है, ये अधिकतम है। कैटेगरी के अनुसार उम्र में छूट दे है, वो अपना जो कैटेगरी के अनुसार परसेंटेज में छूट मिलती है वो मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना को हम देख सकते हैं जो नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे कि सीटीईटी क्वालिफाइंग का मतलब यह है कि जनरल यूएस महिला पुरुष 90 अंक, बाकी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 82 अंक अनिवार्य है। तो जो लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कट ऑफ हम ये फॉर्म डाल सकते हैं, ये पार्ट डाल सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही नोट इंपॉर्टेंट है। इसमें ईडब्ल्यूएस से मतलब नहीं है, क्वालिफाइंग है, इसलिए आपके जनरल हैं अगर आप तो 90 और अदर कैटेगरी हैं तो आप 82 होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई आपकी इतनी। तो अब हम बात करते हैं आइए मेन टॉपिक की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने लगभग एक तरह से संक्षिप्त में पूरी चर्चा कर ली केंद्रीय विद्यालय के नए सिलेबस पर, उसकी योग्यता पर, कौन फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले वीडियो में हम, क्योंकि ये वीडियो हमारा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारे अगले वो मैं आपको बता देता हूँ। नए टॉपिक पर हम बात करेंगे, नए सिलेबस में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे हम इसी वीडियो में बात करने वाले थे, लेकिन वीडियो लेंदी होगा, इसलिए ये जो लास्ट का टॉपिक होता है वो कभी काफ़ी हमारे अभ्यर्थी छोड़ देते हैं। तो इसको अब अगले वीडियो में हम शुरुआत में लेंगे और किस सिलेबस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।